हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लाइंडनेस इन डॉग्स। ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी समस्या है जो जनरली एक एज के बाद और समटाइम अपने बच्चों में देखा गया है, जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं देता। स्लोली वो आगे बढ़ नहीं सकते, जंप नहीं कर सकते, खाना नहीं प्रॉपर खा सकते क्योंकि वो देख नहीं सकते। तो एक ऐसी समस्या है जो जनरली आपको तुरंत ही मॉनिटर करना होगा। अगर कोई चेंजेस आपके डॉग्स के आई में दिखे, जैसे उसका आई क्लॉडीनेस आ रहा है, आई में अगर रेडनेस ज़्यादा हो रहा है, उसमें कोई इंजरी है, कोई ब्लीडिंग है, या आई से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज जो आ रहा है नॉर्मल वाटरी नहीं, येलो या ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसे कोई भी चेंजेज, चलने में दिक्कत हो रही है, वो गिर जा रहा है, या जो दरवाज़ा आसानी से फाइंड कर रहा था वो फाइंड नहीं कर पा रहा है, सडनली जब आप उसको टच करते हो अचानक से डर जाता है, कोई भी आवाज़ से वो डरने लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपके डॉग को ब्लाइंडनेस ऑलरेडी हो चुकी है, या उसका आई धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और चीज़ों को प्रॉपर देख नहीं पा रहा है। अब ब्लाइंडनेस होने के बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण इंजरी हो सकता है, एक एज में किसी पे खेलते हुए इंजर्ड हो कर ले अपने आप को, या बाहर बुशेस वगैरह में घूमने जाता है, वहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट उसकी आँख में लग जाए। डायबिटीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, कंजेनाइटल डिजीज़ हो सकता है, जैसे रेटिनल प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी होता है, जिसमें स्लोली आपका रेटिना के जो सेल्स हैं उसमें एट्रोफी आ जाता है। जनरली आप देखोगे कि रेटिना में दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक रॉड्स होता है, एक कॉन्स होता है। जो रॉड्स है वो लाइट को प्रोसेस करता है और कॉन्स है वो कलर को डिफ्रेंशिएट करता है। तो जब इनमें कोई डैमेज आ जाता है तो आपका डॉग लाइट को प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर सकता, कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए उसमें स्लोली ब्लाइंडनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे मेन कारण हैं जिसकी वजह से डॉग्स में ब्लाइंडनेस आती है। जनरली आप देखोगे कि सडन रेटिनल एट्रोपी भी देखा गया है, जो बहुत सारे पेट्स में 6 से 7 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र में कभी भी आ सकता है। समटाइम ओवरनाइट आपका पेट ब्लाइंड जा सकता है बिकॉज ऑफ सर्टन डिफिशियंसी एंड सर्टन रेटिनल डैमेज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास करके अगर आपके डॉग को लग रहा है कि उसको ब्लाइंडनेस हो रही है, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए जो डॉग ब्लाइंडनेस हो गया है वो तो हो गया, उसके वजह से उसको जो चोट आ सकती है उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखें कि वो हाइट से अगर जंप करने में डर रहा है तो आप वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना रखें जहाँ पर हाइट पर वो बैठे। अगर सीढ़ियों के पास रहता है तो सीढ़ियों पर दरवाज़ा लगा दें ताकि गलती से वो जंप ना कर सके। जो उसका खाने पीने का जगह है वो कभी चेंज ना करें ताकि उसको अपना फूड एंड पानी का जो बॉल है वो ढूंढने में दिक्कत ना हो। सडनली जब सो रहा हो तो उसको उठाएं नहीं, हल्का सा उसके चेहरे पे आप ब्लो करें ताकि वो पहचान जाए कि नहीं आप आ गए हैं और वो डरे नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रख के आप उसके लाइफ को कंफर्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक कुछ कारण ऐसे हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है। अगर आप अपने डॉग को हेल्दी खाना देते हैं, उसका मोटापा नहीं बढ़ने देते हैं, तो उसको डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगी। देयर बाई आई हमेशा हेल्दी बना रहेगा। कुछ इंजरी होता है तो इमीडिएटली अपने वेट के पास ले जाएं, क्योंकि आई इंजरी एक सीरियस इशू है। कभी भी आई से पुरलेट डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, घर पे मेडिकेशन ना करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं ताकि आई का इन्फेक्शन आगे जाकर ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट ना हो जाए। उसका ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल में रखें हमेशा। अगर उसको हार्ट की समस्या है तो देखें उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आई डैमेज हमेशा देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनरली आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, कैट में खास करके टॉरिन डिफिशिएंसी की वजह से आई में इन्फेक्शन देखा गया है। तो कैट में खास करके आपको फ्रेश मीट देने की जरूरत पड़ती है जिसमें टॉरिन उसको मिल जाता है, और अलग से सप्लीमेंट भी अवेलेबल है। डॉग का जो फूड है उसमें आप देखो कि उसमें कैरोटीन लेवल अच्छा हो, विटामिन ए लेवल अच्छा हो, विटामिन ई लेवल, विटामिन सी का लेवल, एंड इट शुड कंटेन लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि जो डिफिशियंसी है जिसकी वजह से रेटिनल एट्रोफी हो सकती है या आई में प्रॉब्लम हो सकता है उसको दूर किया जा सके। अगर उसको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए एंटी ग्लूकोमल आई ड्रॉप्स आते हैं ताकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल हो सके, वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जो आपके वेट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इस प्रकार से आई की जो भी समस्या है ब्लाइंडनेस आने के बाद या शुरुआत में ही आप अगर डायग्नोस करते हैं तो अपने डॉग के लाइफ को कंफर्ट दे सकते हैं, उसकी लाइफ आगे कंफर्टेबल रह सकती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।